फरवरी 2024 की ये बात होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक महिला सिपाही नगर कोतवाली बाराबंकी में जाकर पहुंचती है और कहती है, साहब मेरे साथ एक पुरुष सिपाही ने कई सालों तक लगातार बलात्कार किया है। शादी का झांसा देकर वह मेरे साथ लगातार बलात्कार करता रहा। उसकी शादी जो है अलग जगह तय हो चुकी है और वह शादी से इनकार कर रहा है। पुलिस वाले उसकी बात को सुनते हैं, उसकी परेशानी को सुनते हैं। इसके बाद जो है उस बात को उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि अब जो है तुम जाकर एक प्रार्थना पत्र में साफ साफ लिख कर लाओ सारा कुछ कि तुम्हारी परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, और इसके बाद जो है यहाँ पर आओ और फिर तुम्हारी जो है बात को आगे बढ़ाते हैं, मामले को आगे बढ़ाते हैं। बात जब अधिकारियों तक पहुंचती है और महिला जो है अपना प्रार्थना पत्र लिखकर लेकर आती है, पहुंचती है और सारी बात जो है अधिकारियों को बताती है, तो जो अधिकारी होते हैं पुलिस वालों को यह आदेश करते हैं उचित कार्रवाई की जाए और इस महिला का जो अधिकार है, इसको जो अधिकार के तहत इसको न्याय दिलाया जाए। अब महिला सिपाही की तहरीर के आधार पर जो है पुलिस वाले उसका एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और एफआईआर वाली बात जैसे उस पुरुष सिपाही को पता चलती है जिसने इस महिला सिपाही के साथ बलात्कार किया था, शादी का झांसा दे रखा था, तुरंत ही वह बचने के तरकीब सोचने लगता है कि कैसे वह बचे। अब तो उसकी नौकरी भी खतरे में है, यह सोचता है और फिर एक तरकीब उसको सूझती है, उसके साथ धोखा करता है, छल करता है। तुरंत ही उसके पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर पास ही के एक मंदिर में ले जाता है और उस मंदिर में ले जाकर उसके साथ जो मूर्ति होती है उससे कहता है कि मैं भगवान के सामने जो है, इस मूर्ति के सामने जो है 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाने का वादा करता हूँ और तुमसे मैं शादी कर रहा हूँ, तुम्हें आज से जो है मैं अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करता हूँ। जैसे ही महिला सिपाही या कुछ देखती है या कुछ सुनती है कि उसका जो पुरुष सिपाही है उसको जो है पत्नी स्वीकार कर लिया है, अपनी धर्म पत्नी, वह बहुत ही खुश होती है कि आज जो उसका सपना था पूरा हो चुका है और अब इन दोनों में जो है सहमति हो जाती है। इसके बाद दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और एक दिन जब मामला मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचता है तो उस लड़की से बयान लिया जाता है। तो लड़की बताती है, यानी वो महिला सिपाही बताती है कि हम दोनों ने जो है अपनी सहमति से, आपसी सहमति से शादी कर ली है। अब जो यह केस है या जो एफआईआर है जो है मैं वापस लेना चाहती हूँ। उसको वापस ले लेती है और मामला जो है वहां पर रफा दफा हो जाता है, सब कुछ ठीक ठीक चलने लगता है, बात आई गई हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे इस मामले का हैप्पी एंडिंग हो चुका है, खुशी खुशी जो है मामला समाप्त हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दरअसल कहानी तो अब शुरू होती है और एक बहुत ही भयानक तरीके से कत्ल होता है और जब उस घटना का खुलासा होता है कि कत्ल किसने किया है, क्यों किया है, तब लोग सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि रक्षक ही भक्षक कैसे बन सकता है। तो दोस्तों राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं भोलेनाथ। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला बाराबंकी और बाराबंकी जिला का ही एक थाना लगता है मसौली। मसौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक गांव आता है बिंदौरा। बिंदौरा गांव के पास से ही गुजर रही लखनऊ बहराइच हाईवे के पास एक किसान का खेत होता है। तारीख होती है 30 जुलाई 2025 की। सुबह सुबह का समय था। किसान जो है अपने खेत देखने के लिए जा रहा था, तभी उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है। लाश पर जब पड़ती है थोड़ा थोड़ा उसको दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वह नजदीक जाता है तो पूरी तरह से उसको समझ आता है कि यह जो है किसी महिला सिपाही की लाश है। वर्दी में है, साथ ही जो नीचे का पार्ट है आधा नंगा है, ऊपर जो है वर्दी है उसके शरीर पर, और एक कौवा उसकी आंख खोदकर उसकी आंख को खाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसकी आंखों पर और चेहरे पर बड़े बड़े कीड़े जो है घूम रहे हैं। लाश लगभग सड़ चुकी है। किसान तुरंत ही पुलिस को सूचना देता है। अब मसौली थाना के एसएचओ अपनी टीम के साथ तत्काल से वहां पर पहुंचते हैं और फिर बात एसपी और आईजी तक भी पहुंच जाती है। वे लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं, भारी पुलिस दल वहां पर पहुंच जाती है। काफी जब बारीकता से उसको देखा जाता है नजदीक से तो पता चलता है कि महिला जो है वर्दी में है। साथ ही उसके सीने पर एक नेम प्लेट लगा है जिस पर लिखा हुआ है बिमलेश पाल। जब इसके बारे में और भी जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि यह 2017 की बैच में इसका सिलेक्शन हुआ था। पास में उसका मोबाइल फोन भी पड़ा होता है। अब और भी जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि बाराबंकी के एक सुबेहा नाम के थाने में इसकी जो है तैनाती होती है। अब वहां पर सुबेहा थाने में जो है फोन लगाया जाता है। वहां से जब बातचीत की जाती है तो वहां से यह जानकारी मिलती है कि इसकी ड्यूटी यानी बिमलेश पाल की ड्यूटी लोधेश्वर मंदिर में लगाई गई थी, लेकिन उस दिन जो है यह ड्यूटी पर नहीं पहुंचती है और अगली ड्यूटी जो होती है 29 जुलाई 2025 को मजीठा मेले में लगाई जाती है इसकी, लेकिन ये वहां पर भी नहीं पहुंचती है।
लेकिन जो थाना प्रभारी होते हैं उनको जरा भी खबर नहीं होती है कि वह महिला सिपाही वहां ड्यूटी पर क्यों नहीं पहुंची और कहाँ है। साथ ही हद तो तब हो जाती है जब उस महिला सिपाही के परिवार वालों को भी नहीं पता होता है, वह भी उसके बारे में खोजबीन नहीं करती, उसको जो है ढूंढने की कोशिश नहीं करते, ना ही उसके बारे में उनको पता होता है। अब पुलिस वाले जो है उसके परिवार वालों को सूचना देते हैं। उसका जो परिवार होता है सुल्तानपुर में रहते हैं, थाना जयसिंहपुर और गांव भभोट लगता है, वहां की रहने वाली होती है। तो अनारा देवी जो उसकी माँ होती है उनसे सारी बात बताई जाती है कि तुम्हारी बेटी है, ऐसे ऐसे हालात में है। वह जो परिवार वाले होते हैं रोने लगते हैं, मौके पर पहुंचते हैं रोते रोते, और आकर जो है पुलिस वाले जब उनसे पूछताछ करते हैं तो बताती है कि उसके जो पिता थे वह भी पुलिस ड्यूटी के दौरान ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम राम भरत पाल होता है। तो मृतक आश्रित के तौर पर ही उसकी बेटी को जो है उनकी नौकरी दे दी जाती है, जो कि ये तीसरे नंबर की बेटी होती है। इनकी 4 बेटियां होती हैं, 2 की शादी हो चुकी होती है, एक तीसरी होती है, और जो चौथी बेटी होती है इनके साथ ही रहा करती थी। और इसी तीसरी बेटी के बल पर ही जो है सारा खर्चा घर का चला करता था, घर का गुजर बसर इसी से होता था। पुलिस वाले महिला से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी बेटी से किसी की दुश्मनी थी, किसी ने धमकाया था, डराया था, किसी से कोई रंजिश थी। तो महिला एक कहानी सुनाती है उस पुरुष सिपाही के बारे में। उस पुरुष सिपाही का नाम इंद्रेश होता है। इंद्रेश के बारे में जब वो कहानी सुनाती है, साल 2017 की बात होती है। लड़की को जो है बाराबंकी जिले के एक थाने में पोस्टिंग मिल जाती है, वहां पर वह ड्यूटी करना शुरू कर देती है। वहीं के एक पुलिस वाले यानी एक सिपाही के साथ, जिसका नाम इंद्रेश मौर्य होता है, इंद्रेश मौर्य के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोस्ती जो है प्यार में बदल जाती है। जब दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो यह परिवार वालों से यानी हम लोगों से कहने लगती है कि मैं जो है अपनी मर्जी से शादी करूंगी। इसी के बल पर जो है सारा घर का खर्चा चलता था, सारा गुजारा होता था। तो हम लोग भी इसको मना नहीं कर पाते हैं और इसके लिए जो है तैयार हो जाते हैं। साथ ही इंद्रेश उसके साथ संबंध बनाने लग जाता है, और ऐसे करते करते उसके साथ वह कई सालों तक लगातार उसके साथ संबंध बनाता है, उसका रेप करता है शादी का झांसा देकर। लेकिन आखिरकार वह शादी नहीं करता है, और जब लड़की एफआईआर कर देती है तो इंद्रेश जो है उसका हाथ पकड़कर मंदिर में ले जाकर उसके शादी करता है। इसके बाद में मामला वापस ले लिया जाता है, यानी एफआईआर वापस ले ली जाती है लड़की के द्वारा। लेकिन बार बार जो है लड़की उससे रिक्वेस्ट करती रहती है, गुजारिश करती रहती है आए दिन कि उससे जो है समाज के सामने एक व्यवस्थित तरीके से उसके साथ शादी कर लो। लेकिन जो इंद्रेश होता है उसके साथ टाल मटोल करता रहता है, और कहीं ना कहीं इसी के ऊपर उसका जो है शक गहराता है। महिला जो है उसके ऊपर शक करती है, उसको बताती है। पुलिस वाले उसकी खोजबीन करना शुरू करते हैं, उसकी तलाशी करना शुरू करते हैं। पता चलता है कि वह फिलहाल में छुट्टी पर है, 6 दिन की छुट्टी लेकर वह गया हुआ है अपने घर घूमने के लिए। जब उसकी तलाशी होती है तो पता चलता है कि वह अलग अलग जगह बदल कर भाग रहा है, छुप रहा है। लेकिन इसी बीच जो है पुलिस वाले उसके साथ एक चाल चलते हैं और उससे कहते हैं फोन करके कि तुम्हारी बीवी का किसी ने कत्ल कर दिया है, तो तुम जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाओ। और उसी दिन 30 जुलाई को ही जो है पुलिस उसको बुला लेती है, और जैसे ही वह अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, वहां पर आता है, पुलिस उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है, दबोच लेती है। जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, पहले तो वह खुद ही पुलिस वाला था, सारे दांव पेच उसको पता था कि पुलिस वाले कैसे प्रश्न करेंगे, कैसे जवाब देना है। लेकिन उनके सामने जो है इसकी चल नहीं पाती है। आखिरकार जब वह सख्ती से पूछताछ करते हैं तो तोते की तरह वह बकना शुरू करता है और सारी कहानी बता देता है। वह बताता है कि दरअसल वह एग्जाम देने गया था एआरओ का, और एग्जाम देने के बाद जब वह लौटता है घर तो अपनी पत्नी से यानी बिमलेश पाल से बातचीत करता है। तो वह बताती है कि वह ड्यूटी के लिए निकल रही है, और ड्यूटी के लिए जो है उसको उसी रास्ते से जाना था। उस रास्ते में पुल के पास उसकी लाश मिली थी, तो उसी रास्ते पर वह भी आता है और दोनों आमने सामने मिलते हैं पुल के पास। इसके बाद जो है दोनों 10-15 मिनट तक बातचीत करते हैं आपस में। बिमलेश कहती है कि मुझे जो है लघु शंका के लिए जाना है, तो वहां से पुल से थोड़ा रोड से हाईवे से 400 मीटर दूरी पर जाकर थोड़ा एक खेत में वह जैसे ही वहां पर बैठती है, मौका पाकर जो है इंद्रेश एक भारी रोड जो है लेकर पहुंचता है उसके पीछे से, और अपनी पूरी ताकत के साथ उसको मारता है। जैसे वह गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है, उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वहां से भाग जाता है। भागते हुए जो है रानी बाजार से त्रिलोकपुर, और त्रिलोकपुर से फतेहपुर, फतेहपुर से करसी होते हैं रात के 1 बजे जो है लखनऊ अपने मामा के घर जा पहुंचता है। जो भी रात बचती है, समय बचता है, उनके पास बिताता है। और वहां थोड़ा वक्त बिताने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होते हुए
सुल्तानपुर से वह जौनपुर पहुंच जाता है। 27 तारीख को यह जो है घटना को अंजाम देता है, लेकिन 30 तारीख को जिस दिन उस महिला की लाश मिली थी उसी दिन ही इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिरकार जब उससे पूछा जाता है कि इसकी तुमने हत्या क्यों की, वह बताता है कि इसको मैंने अपनी पत्नी स्वीकार ही नहीं किया था। FIR वापस कराने के लिए जो है मैंने उससे झूठी मूठी शादी की थी, और यह बार बार जो है मुझसे डिमांड किया करती थी कि जल्दी से जल्दी जो है सही तरीके से ढंग से जो है शादी कर ले, ताकि वह अभी पति पत्नी की तरह मिलजुल कर रह सके समाज के बीच में। पुलिस उसकी सारी बातें सुनती है। इसके बाद संबंधित धाराएं लगाकर उसको जो है जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को लेकर आपके क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। आपका छोटा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।